रूल को लागू करने का मतलब है कि आप उसको एक्सक्लूसिव तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्या औरतों के अधिकार उतने ज़रूरी नहीं हैं? क्या जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, किसी भी बच्चे को अगर रैगिंग का सामना करना पड़ रहा है तो क्या वो ज़रूरी नहीं है? अलग से आपको इस तरीके के लोगों को क्यों हाईलाइट करना है? दैट इज़ माई क्वेश्चन। और इसीलिए मैं पूरे दिल से इसका समर्थन नहीं कर पा रही हूँ। आम आदमी जो है अभी उस सोच को नहीं समझ पा रहा है। बट मुझे लगता है कि इसको एक इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके एडवांटेजेस से ज़्यादा फ़िलहाल तो मुझे डिसएडवांटेजेस नज़र आते हैं। जब आगे चल करके इसका क्या रिफ्लेक्शन आता है, अगर ये भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है इस चीज़ का बाद में फ़ायदा उठा लिया जाए कुछ लोगों के द्वारा। यूजीसी को लेकर के पूरे देश में तरह तरह का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इसको लेकर के हमारे जो बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उन्हें ये नहीं, मतलब उनके लिए ये जो एक कानून लागू किया गया है उसे नहीं लागू होना चाहिए। तो हमारे साथ में कुछ टीचर मौजूद हैं नेशनल पीजी कॉलेज के, तो हम इनसे जानते हैं कि यूजीसी को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर बीनू सिंह। मैम, यूजीसी जो अभी इस वक्त एक मुद्दा बहुत बड़ा बना हुआ है देश में, उसको क्या कहना है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा मानना है कि सरकार ने अगर कोई कदम उठाया है या यूजीसी ने इस तरह का कोई निर्णय दिया है तो ज़रूर उसके पीछे उनकी कोई लंबी सोच होगी, और उस सोच तक मैं नहीं जाती हूँ। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि स्कूल और कॉलेजेस या उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा में जो उन्होंने इस चीज़ को डाला है कि समानता का अधिकार होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये समानता का अधिकार तो हमेशा से ही था। हमेशा से ही टीचर्स या बच्चों में या जो भी उनकी फैकल्टी थी उसमें हमेशा ये माना गया है कि समानता का ही अधिकार है। स्कूल का तो उद्देश्य यही होता है कि वो सबको एक समान समझे, तो ये हमेशा से रहा है। अब क्यों ये बात आई है उस पर हम बहुत पारदर्शिता ये हम तब देख पाएंगे जब आगे चल करके इसका क्या रिफ्लेक्शन आता है। अगर ये भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है इस चीज़ का बाद में फ़ायदा उठा लिया जाए कुछ लोगों के द्वारा, या ये बहुत अच्छा साबित हो, ये तो अभी आगे आने वाला विषय होगा। मैम, क्या लगता है कि यूजीसी जो ये नया कानून आया है उसको लेकर के जो बच्चे हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं? हाँ, जैसा कि मैम ने बोला कि अभी उस तरह का गवर्नमेंट का जो विजन है वो हमारा नहीं है। इट इज़ स्टिल अनएक्सप्लेन टू अस किस लेवल तक ये किस चीज़ के लिए इसको मतलब लागू करा जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि आगे समानता का अधिकार देने के चक्कर में कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस बन भी सकता है। हालांकि अगर उसको कायदे से लागू किया जाए तो शायद ये कोई बहुत अच्छा भी साबित हो सकता है। तो अभी बहुत ज़्यादा हम इस पर कोई मतलब डिक्लेरेशन के साथ कोई हम अपना व्यू दे नहीं सकते हैं, बट लेट्स होप कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा सबके लिए। मैम, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि यूजीसी जो नया कानून लेके आ रहा है उसके भी कुछ बेनिफिट्स और कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें होंगी? देखिए, अलग अलग एरियाज़ होते हैं। मुझे लगता है कहीं पर जहाँ पर इस तरीके के कैटेगरी को बिलोंग करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और कुछ एरियाज़ में कम होते हैं। तो जहाँ लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कम होता है। जहाँ पर इस तरीके के लोगों का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली वहीं होता है। तो मुझे लगता है कि यूजीसी का हो सकता है ये मानना हो कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर इस तरीके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके वजह से इस तरीके के कानून को लागू करने की ज़रूरत है। बट मुझे लगता है कि इसको एक इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके एडवांटेजेस से ज़्यादा फ़िलहाल तो मुझे डिसएडवांटेजेस नज़र आते हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा, जैसा कि मेरे कॉलीग्स ने बोला, ये टाइम विल ओनली टेल। तो हम भी वेट करते हैं, लेकिन बहुत पूरे दिल से समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन विरोध भी नहीं करते, बिकॉज हर किसी के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। किसको किस समय क्या ज़रूरत पड़ती है ये उस पर डिपेंड करता है। सो टाइम विल टेल। मैम, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि शिक्षा में अब जो है एक तरीके से ये राजनीति हो रही है? बिल्कुल, मुझे लगता है, और मुझे लगता है शिक्षा और राजनीति बहुत एक दूसरे से अलग है भी नहीं, कभी भी नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे अगर हम अपने इंस्टीट्यूशन की बात करें, और मुझे लगता है और इंस्टीट्यूशंस में भी ऑलरेडी इस तरीके की बॉडीज होती हैं। एंटी रैगिंग सेल है, हमारे यहाँ ग्रीवेंस रिड्रेशन सेल है, विमेन हेल्प का सेल है। तो ऑलरेडी इतने सारे बॉडीज जब इंस्टीट्यूशनल लेवल पर यूजीसी के इंस्ट्रक्शन के तहत ही काम कर रहे हैं, तो इस तरीके के अलग से एक रूल को लागू करने का मतलब है कि आप उसको एक्सक्लूसिव तरीके से ट्रीट कर रहे हैं।
तो क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्या औरतों के अधिकार उतने ज़रूरी नहीं है? क्या जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, किसी भी बच्चे को अगर रैगिंग का सामना करना पड़ रहा है तो क्या वो ज़रूरी नहीं है? अलग से आपको इस तरीके के लोगों को क्यों हाईलाइट करना है? दैट इज़ माई क्वेश्चन। और इसीलिए मैं पूरे दिल से इसका समर्थन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए तो हमारी क्लास में अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं, सब बच्चे एक बराबर हैं, तो सरकार के नज़र में भी हर कोई एक बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर मुझे लगता है वो एक कैटेगरी को अलग कर रहे हैं, विच आई फील इज़ रॉन्ग। मैम जैसे कि हमारे देश में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो अब जो यूजीसी का नया कानून आया है उसको लेकर के आपका क्या कुछ विचार है? नहीं, अब ये वही बात है जैसे मेरे बाकी कलीग्स ने भी अभी कहा कि ये अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, अभी एकदम शुरुआती दौर पे है। बहुत सारी चीज़ें हम भी अभी समझ रहे हैं, हम भी एक्चुअली गवर्नमेंट का क्या इसके पीछे विजन था, क्या वो पॉजिटिव विजन था, नेगेटिव था, ऑल इंक्लूसिव था, या किसी एक सेक्शन को हाईलाइट करने के लिए था, तो वो सब क्या है वो अभी हम खुद समझने के प्रोसेस में है। अब अल्टीमेटली क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, क्या इसका एक फाइनल आउटपुट होता है, वो तो देखिए समय बताएगा। तो ये था हमारे नेशनल पीजी के टीचर्स का ओपिनियन, और इसमें आने वाले वक्त में क्या कुछ बदलाव होता है, क्या कुछ क्लियरिफिकेशन आते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट पे बस इतना ही। मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ।